नया साल दहलीज पर है। पूरी दुनिया साल 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटी है, लेकिन इस जश्न और इन तैयारियों के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जहर का कारोबार उफन रहा है। न्यूज 18 इंडिया आज आपको ग्राउंड जीरो से पंजाब पुलिस के उस ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रही है, जिसकी वजह से ड्रग्स के काले कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन उससे पहले भारत की उस युवा पीढ़ी यानी जेन जी की कहानी सुनिए, जिन लोगों की जिंदगी को नशे की इसी दुनिया ने जहन्नुम बना दिया। कितने दिन तक आपने ड्रग्स की? 4 महीने किए थे। किसी ने मेरे को एक बार मेरे को ना थकावट सी हो रही है, तो वो लड़के ने कहा ये गोली खा के देख, थकावट दूर हो जाएगी। तो मैंने गोली खाई तो फटाफट से काम करने लगा। मैं बहुत अच्छा होता है, फीलिंग होती है ऐसे। तो मैंने भी सारे एक दिन खा लिया, तो तब से सारा मुझे लत लग गई। वहाँ पे एक लड़का है, वो बोल रहा था भी मतलब ये गोली खा लो, इससे थकावट दूर होती है, ये काम अच्छा करेगा, ये करेगा। मैंने एक बार खा ली, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर मेरे को वो गोली की मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं ये गोली खाऊं तो काम करूं, ठीक है। तो ऐसे मेरे को नशे की लत लग गई। ये नशे की बेरहम दुनिया के वो शिकार हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। नशे के सौदागरों ने इनसे इनका सुख चैन सब कुछ छीन लिया, और आज जब ये लोग अपनी उस दुनिया को भुलाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहां भी ड्रग्स की दुनिया का वो शैतानी साया इनके पीछे लगा है। 2 महीने पहले की बात है, मैं माड़ी संगत में रल के वहाँ पे मैंने उसने बताया भी ये गोली खा लो, बहुत अच्छी है। मैंने खा लिया और धीरे धीरे मुझे इसकी लत पड़ गई और मुझे कुछ और करने को मन नहीं करता था। मेरा यही फोकस था, यही मुझे शायद मिल जाए, यही मैं खा लूँ, और कुछ करने को मेरा मन नहीं करता था। तो धीरे धीरे मेरी लत बहुत बढ़ गई। नशा सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, ये रिश्ते तोड़ता है, सपने छीनता है और इंसान को अकेलेपन की उस खाई में धकेल देता है जहां से लौटना सबसे मुश्किल होता है। पापा सर जैसे ट्रक चलाते थे तो नशे का सेवन करते थे, तो और नशे लेके आते थे घर पे, जैसे अफीम हो गई और डोडे हो गए सर, वो लेके आते थे। तो सर मैंने उनसे चोरी खाने शुरू किए थे। तो जब मैं उनसे चोरी खाता था तब सर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे नहीं मिलते थे तब मुझे शरीर को दिक्कत होती थी। लेकिन सवाल उठता है कि इन लोगों का गुनहगार कौन है? कौन इस जहरीली साजिश की सबसे अहम कड़ी है? कौन सा वो सिरा है जो ड्रग्स की डरावनी दुनिया से जुड़ा है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हमने रुख किया पंजाब के उन इलाकों का जहां आईएसआई के ड्रग्स मॉड्यूल को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने दिन रात ऑपरेशन चला रखे हैं। हमारे हर एक सवाल का जवाब पंजाब के उसी बॉर्डर बेल्ट में छुपा है, जहां से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में नशा और हथियार भेज रहा है। तरन तारन से अमृतसर तक फैला ये इलाका आज आईएसआई के ड्रग मॉड्यूल का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट बन चुका है। लेकिन इस जहर के रास्ते पर पंजाब पुलिस ने अब नाकेबंदी कर दी है। तरन तारन का डलगांव, ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। भारत की तरफ से जो पंजाब पुलिस है उसका एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं 24 घंटे ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम का जो वाहन है यहाँ पर एक्टिव रहता है, और कई किलोमीटर तक इस एंटी ड्रोन सिस्टम की जो क्षमता है वो है जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को न केवल न्यूट्रलाइज करता है, उनको डिटेक्ट करता है और मार गिराता है। हाल ही में ये एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब के हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक हमारे पास एंटीना सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है कि कौन सा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, और इसके साथ ही हमारे पास जैमिंग सिस्टम भी है। जो भी ड्रोन इसकी जैमिंग रेंज में आता है उसको जैम करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी सहायता से हमने काफी रिकवरीज भी की। इत्तेफाक देखिए,
जिस वक्त हम डल गांव में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त तरन तारण पुलिस की टीम को मिले एक इनपुट ने सभी के कान खड़े कर दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त डल गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये हम सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब हम ये कवरेज कर रहे थे तो अचानक से जो तरन तारण पुलिस है उससे कुछ इनपुट मिले, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके जरिए कि कुछ सस्पेक्टेड आर्टिकल जो है वो आकर गिरा है। और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं जो डीएसपी हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती गांवों से ड्रोन लॉन्च होते हैं। जीपीएस लोकेशन पहले से तय रहती है। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर ये ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और खेतों या सुनसान इलाकों में खेप गिरा देते हैं। यहीं से लोकल नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। कोई पाकिस्तान से ड्रोन न्यूट्रलाइज होता है और उसका जब सिग्नल डिस्कनेक्ट किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए तो वो कहीं गाँव में खेतों में आकर गिर जाता है और उसके बाद इन खेतों में आप देख सकते हैं कई हजार किलोमीटर के वो सर्च ऑपरेशन काफी मुश्किल भरा होता है। पुलिस फोर्स के जवानों को या जो बीएसएफ के जवान हैं उन्हें कई घंटे लग जाते हैं ड्रोन जो पाकिस्तान से आया है उसको रिकवर करने में, उसको बरामद करने में और जो उसमें हथियार या जो गोला बारूद है या जो ड्रग्स की खेप है उसको रिकवर करने में। और अलग अलग क्षमता के जो ड्रोन है, चाइनीज ड्रोन है, वो लगातार इस डल गांव में जो है वो बरामद किए गए हैं। नशहरा डाला, वाहन, तारा सिंह गांव, कलश, मेहंदीपुर, राजोके और खालड़ा। ये सिर्फ गांवों के नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नेटवर्क के सबसे संवेदनशील पॉइंट हैं। डल गांव में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम इसी वजह से पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2025 में तरन तारण जिले में 68 चाइनीज ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। एक ड्रोन के जरिए 59 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 250 करोड़ रुपए आकी गई है। इस नेटवर्क से जुड़े 85 केस दर्ज हुए और 45 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जबकि पूरे 2025 में तरन तारण में 1250 एफआईआर, 1550 गिरफ्तारियां और 240 किलो हेरोइन की बरामदगी दर्ज की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इंडियन टेरिटरी में ड्रग्स स्मगल करते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि कोई पाइप सिस्टम अडॉप्ट कर लिया या एक्चुअली कुरियर आते थे, बट विद द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नाउ दे आर रिलाइंग ऑन द ड्रोन्स जो ये सारे चाइना से ले लेते हैं, जो मोस्टली DJI सीरीज के जो ड्रोन्स होते हैं। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, पाकिस्तान के ड्रग्स रूट पर सीधा प्रहार है। अब आपको पाकिस्तान से सटे खालड़ा गांव में भी ले चलते हैं, जहां कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में ड्रोन बरामद किए गए। जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी मदद से ये जो पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स के साथ जो ड्रोन है ये भारत की सीमा में जब प्रवेश कर रहे थे तो इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और जब ये जंगल में जाकर गिरे तो कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के बाद इन ड्रोन को बरामद किया गया है। ऐसे करीबन 50 से ज्यादा ड्रोन अब तक साल 2025 में केवल तरन तारण जिले की पुलिस जो है बरामद कर चुकी है। ये सारे चाइनीज ड्रोन है, आप देख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा ड्रोन है जिसकी 1.5 फीट जो है आप देख सकते हैं, इसकी 1.5 फीट का ये करीबन इसकी लंबाई ऊंचाई है और ये इनमें कम से कम 1 किलो से लेकर 10 किलो तक जो विस्फोटक है या जो ड्रग्स है जिसमें खास तौर पर हेरोइन है वो इन ड्रोन के जरिए जो है वो पंजाब तरन तारण तक पहुंचती है। तरन तारण जिला इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसकी करीब 84 किलोमीटर सीमा सीधे पाकिस्तान से जुड़ी है। यहाँ बीएसएफ और पंजाब पुलिस हर वक्त मुस्तैद रहती है, लेकिन घना कोहरा कई बार कटीले तार और बॉर्डर की विजिबिलिटी खत्म कर देता है। तरन तारण की इंटरनल लोकेशन जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक के रूट को जोड़ती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर इस जिले को हॉटस्पॉट मानते हैं। इसका पता ड्रोन के इस बरामद जखीरे से चलता है।
यही ड्रोन जो है ज्यादा भारत में आ रहा है पाकिस्तान के रास्ते। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा DJI के ड्रोन्स ही आ रहे हैं और बाकी के असेंबल ड्रोन्स भी आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर हम देख रहे हैं काफी भारी है ये, इनकी वेट काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये जो बड़े वाले ड्रोन्स हैं इनका पेलोड 5 किलोग्राम तक चला जाता है और जो छोटे वाले ड्रोन्स हैं वो 500 ग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो किस तरह से पंजाब में बेनकाब हो रही है, कैसे पंजाब पुलिस, BSF, सेंट्रल एजेंसियां जो हैं उसमें खास तौर पे तरन तारण जिले की पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी से इस तरह के ड्रोन जो है उनको बरामद करने में जो है वो बड़ी सफलता जो है वो हासिल करी है। तो ये देखिए ये ड्रोन है जो गवाही दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान ISI जो है वो लगातार पंजाब में माहौल खराब करने के लिए इस तरह से जो ड्रोन है चाइनीज, इनके जरिए हथियार, गोला बारूद, कार्टेजेस और जो हेरोइन की खेप है वो लगातार पंजाब भेज रही है। यही नहीं, तरन तारन पाकिस्तान के लाहौर और कसूर से सीधे सटा हुआ है, जो इसे ड्रोन स्मगलिंग के लिए और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। तरन तारण में जब से मार्च के बाद से लेके अभी तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम चली है, उसमें 1250 से ज़्यादा मुकदमे NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और उन मुकदमों के तहत लगभग 1550 लोग अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। यही वजह है कि नए साल के वेलकम के बीच यहाँ पहरा और सख्त कर दिया गया है। जो तरन तारण पुलिस की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त जो है वो कर रही हैं, चेकिंग जो है वो कर रही हैं, क्योंकि लगातार तरन तारण जिले में जो अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेक्सस है वो राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये तमाम जो पूरा रूट है इस होते हुए ये ड्रग्स नेक्सस काम करता है और अंतर्राज्यीय जो ड्रग्स माफियाज हैं वो तरन तारण में ड्रग्स की खेप न केवल पहुंचाने का कोशिश करते हैं बल्कि यहाँ से दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर ड्रग्स ले जाने के लिए लगातार घुसपैठ करते हैं और गाड़ियों में ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो कैविटी बनाकर छुपाई जाती है, जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तरन तारण पुलिस है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है रात में और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। नए साल के दस्तक के साथ तरन तारण की सरहद पर सिर्फ जश्न नहीं, चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ड्रोन की उड़ान से पहले की डिजिटल ट्रेल, लोकल रिसीवर और फाइनेंस चैनल, हर कड़ी को एक साथ निशाने पर लिया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है। सरहद पर तैनाती का मकसद साफ है, नशे की इस जंग में एक भी रास्ता खुला न रहे। लेकिन सवाल तो उन किरदारों और कड़ियों का भी है जो ड्रग्स की जहरीली दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ी हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको और भी सनसनीखेज कहानी दिखाने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे ड्रोन के जरिए जहर भारत की सरहद में उतारा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस नेटवर्क को चला कौन रहा है? नशे की इस सप्लाई लाइन के पीछे कौन सी ताकतें हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान से जुड़ी उन कड़ियों को जो ड्रग्स के इस कारोबार को भारत के खिलाफ हथियार बना रही हैं। पाकिस्तान से सटा पंजाब भौगोलिक रूप से एक बेहद संवेदनशील राज्य है। यहाँ के अटारी बॉर्डर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का लाहौर शहर मौजूद है। यही नजदीकी इस इलाके को सिर्फ सरहद नहीं बल्कि तस्करी का सबसे आसान गलियारा बना देती है। भारत के उस पार से चलने वाला हर नेटवर्क इसी भूगोल का फायदा उठाकर भारत के भीतर जहर उतारने की कोशिश करता है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ से महज 24 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान के कई शहरों में अत्याधुनिक हथियारों की फैक्ट्री काम कर रही है। यहाँ पाकिस्तान के निशाने पर सबसे पहले वो युवा होते हैं जो लालच, डर या पैसों के जरिए इस सप्लाई लाइन का हिस्सा बनाए जा सके। खुफिया इनपुट बताते हैं कि तरन तारण और अमृतसर के 20 से ज्यादा गांव ऐसे हॉटस्पॉट बन चुके हैं
जहां ड्रोन रिसीव करने से लेकर आगे की सप्लाई तक पूरा नेटवर्क एक्टिव रहता है। और उसके बाद पाकिस्तान से आने वाली ड्रोन से हथियार और गोला बारूद की खेप इन्हीं गांवों के कुछ एजेंट तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद ये पंजाब के दूसरे शहरों और कई राज्यों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इन्हीं गांवों से कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस दौरान शहरी सीमा को पार करके न्यूज 18 इंडिया की टीम उस संवेदनशील पॉइंट पर भी पहुंची, जहां पंजाब पुलिस 24 घंटे निगरानी पर रहती है। यहां से सिर्फ कुछ मीटर के फासले पर पाकिस्तान का बाघा गांव पड़ता है। टीम इस वक्त खड़ी हुई है, इसके ठीक पीछे आप जो फेंसिंग देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है और महज 1 से 2 किलोमीटर पर जो बाघा गांव है पाकिस्तान का वो यहां से टच होता है। ये गांव काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए जो हथियार, कारतूस और जो ड्रग्स की खेप लगातार अमृतसर ग्रामीण इलाके में पहुंच रही है, वो इस गांव में भी लगातार बरामद होती रही। ड्रोन स्मगलिंग भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो स्मगलिंग करते हैं वेपन्स का भी। तो वन ऑफ द विलेजेस ये है। ये तो आज हम कैसो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कॉर्डोनल सर्च ऑपरेशन करके अलॉन्ग विद दिस देयर आर ऑलमोस्ट 100 पुलिस ऑफिसर्स। सो हम चेक करते हैं हर जो अर्लियर जिसके ऊपर FIRs है और जिसका शक है फ्रॉम टेक्निकल एंड ह्यूमन एंड, वो चेक करते हैं और उनके घर पे हम कॉर्डोनल सर्च ऑपरेशन करते हैं। रोड वाला गांव के इन्हीं खेतों के बीच से कभी समझौता एक्सप्रेस गुजरा करती थी। कोहरे की वजह से हम उस ट्रैक को देख नहीं सकते, लेकिन दावा किया जाता है कि ये रूट ड्रग्स और हथियार तस्करी का एक बेहद आम जरिया बन गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसी रेल कॉरिडोर और इसके आसपास के इलाकों का इस्तेमाल पहले तस्करी के लिए किया जाता रहा है। अंधेरे और घने कोहरे में मूवमेंट छुपाना आसान हो जाता था। हालांकि अब इस रूट पर निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सरहद के नजदीक रहने वाले लोग इस ड्रग्स नेटवर्क की अहम कड़ी बने हुए हैं और वो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए इस जहरीले कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ISI एक्टिवली इनक्रेजेस स्मगलर्स, इनको पैसा देते हैं, लालच देते हैं। एंड यहाँ जो अपने आइडेंटिफाई करते हैं, तो सोशल मीडिया अदर मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ बंदे कौन है हु आर नीडी, उनको चुन के दे गिव देम टास्किंग्स। यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसीज और पंजाब पुलिस की नजर इन इलाकों पर लगातार बनी रहती है। यहाँ से आपको उस पास दिखता है ना, दैट इज वाघा। तो वाघा विलेज में ये तो हिस्टोरिकली इनका रिश्तेदार उस पास से भी है, दे हैव काफ़ी रिलेशंस भी, एंड वो वहाँ से यहाँ ड्रोन ड्रॉपिंग्स भी करते हैं। यहाँ पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहता है। ये जो पानी की टंकी देख रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर भी लगातार एजेंसीज की नज़र होती है कि इसके ज़रिए जो है पाकिस्तान भारत में यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश ना करे, इसके यहाँ से कोई सिग्नल जो है वो पाकिस्तान के लोगों तक ना पहुँचे। ये इलाका कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि यहाँ भी पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है। आसमान से लेकर जमीन तक हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की हल्की सी हलचल भी अलर्ट बन जाती है, ताकि सरहद से आने वाला जहर यहीं रोका जा सके। ये पहले डिटेक्ट करता है अलॉन्ग आई थिंक 60 किलोमीटर का रेडियस है, 30 का इसका रेडियस है, कि पता करने के लिए कि ड्रोन आ गया। डिटेक्शन के बाद इट्स जैम्स इट। जैम मतलब जो इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे ऑपरेट करता है उसमें जैम करके वो ड्रोन वहीं गिर जाता है। लेकिन ये एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है, इसे भी हमने समझने की कोशिश की। रेड का जो गोला है ये 2 किलोमीटर के घेरे में होगा, ये ग्रीन हो जाएगा, फिर ये इसको जैम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये और फिर आप लोकेशन देते हैं जो पेट्रोलिंग टीम है? बिल्कुल लोकेशन देते हैं पेट्रोलिंग टीम को, वायरलेस सेट से और मोबाइल से लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पा देते हैं, वो लोकेशन गूगल मैप से निकाल। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस ड्रग्स नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान से लेकर दुबई और ईरान तक फैली हुई हैं। पाकिस्तान में हाजी सलीम और उसके करीबी राजे हैदर जैसे नाम सामने आए हैं। इनका संबंध अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से बताया जाता है। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स को कभी दालचीनी जैसी वैध खेप की आड़ में तो कभी समुद्री रास्तों से भारत भेजा जाता था। ईरान और पाकिस्तान के तटीय इलाकों से खेप पहले समंदर में उतारी जाती और फिर गुजरात के तट तक पहुंचाई जाती थी।
एजेंसियों का दावा है कि यही नेटवर्क भारत के खिलाफ नशे को हथियार बना रहा है। ISI स्पॉन्सर टेरर मॉड्यूल्स ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2,000 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2/3 ऑफ रिकवरी वाज डन इन पंजाब स्टेट। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1 मार्च से अब तक 2,766 ड्रग्स केस दर्ज किए गए हैं और 40,448 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 1,784 किलो हेरोइन, करीब 4.5 लाख नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जबकि 260 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति सीज की गई है। सरहद पर ड्रोन खतरे की बात करें तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक पंजाब बॉर्डर से कुल 557 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े या मार गिराए जा चुके हैं, जो इस जंग की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये पहला ड्रोन था जो भारत से पहले पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से जो वेपन्स हैं, ड्रग्स लेकर जब ये वापस भारत की सीमा में आ रहा था तो इसको बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का सबसे बड़ा सिरा समंदर के रास्ते भी भारत तक पहुंचता है। गुजरात ATS ने अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर साल 2025 तक 25 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2018 से 2025 के बीच ये संख्या 80 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इनमें से ज्यादातर बलूच समुदाय से जुड़े मछुआरे बताए जाते हैं, जो समुद्री रास्तों से तस्करी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ड्रग्स के 2 बड़े हब माने जाते हैं, डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट। म्यांमार, लागोस, कंबोडिया से लेकर थाईलैंड और ईरान, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक फैला यह इलाका भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह खतरा इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि पैसों का लालच पंजाब के युवाओं को न सिर्फ बहकाता है, बल्कि नशे की उस दुनिया में झोंक देता है जिससे लौटना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ऐसे युवाओं के लिए पंजाब सरकार ने रिहैब सेंटर चला रखे हैं। इलाज, काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग के जरिए उन्हें नशे के दलदल से बाहर निकालना ही इस लड़ाई का सबसे अहम मोर्चा है। काउंसलिंग करके हम लोग उनको काउंसलिंग करते जिससे कि भी उनका माइंडसेट हो सके और वो जिस नशे में जा चुके हैं धीरे धीरे वापस मतलब आना शुरू हो जाए। यही नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ये दफ्तर दिन रात डेटा मॉनिटरिंग में जुड़ा रहता है। पंजाब पुलिस की ये विंग ड्रग्स के नेक्सस को धराशायी करने के लिए बेहद हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करती है। चाहे आप अमृतसर की बात कर लें, तरन तारण की बात कर लें, गुरदासपुर की बात कर लें, ये वो हॉट स्पॉट है जहां पर कि लगातार पाकिस्तान से आने वाली जो अत्याधुनिक हथियार और जो ड्रग्स की खेप है वो बरामद की जा रही है। यहाँ हर कॉल डिटेल, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन और हर संदिग्ध मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जाती है। ड्रोन डेटा से लेकर लोकल नेटवर्क की मैपिंग तक हाईटेक एनालिटिक्स के जरिए पूरे नेक्सस को एक एक कर बेनकाब किया जा रहा है। रेडार से उस ड्रोन्स को पहले पॉइंट आउट भी कर पाते हैं और उनको फिर गिरा भी पाते हैं। उसके अलावा हमारी वहाँ पे ड्रोन रिस्पॉन्स टीम्स डिप्यूटेड हैं, जो टाइमली ड्रोन जैसे ही डिटेक्ट होता है तो दे रीच देयर और उस ड्रोन को रिकवर करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब सरकार के इस युद्ध का असर आंकड़ों में भी साफ झलकता है। युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब पुलिस की कार्रवाई के नतीजे देश भर में मिसाल बन चुके हैं। एक साल में करीब 30,000 FIR, लगभग 40,000 गिरफ्तारियां और 2,000 किलो से ज्यादा हीरोइन की बरामदगी दर्ज की गई है। जांच का कन्विक्शन रेट 88% तक पहुंच चुका है। सेफ पंजाब हेल्पलाइन और रिहेबिलिटेशन के जरिए हजारों युवाओं को नशे से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ड्रग्स का ये कारोबार सिर्फ सरहद की चुनौती नहीं बल्कि देश के भीतर बढ़ती डिमांड से भी ताकत हासिल करती है। भारत में हेरोइन की 1 किलो खेप की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि 1 ग्राम का डोज 2 से 10,000 रुपए में बिकता है। यही मोटा मुनाफा इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। हेरोइन और मैथ जैसी सिंथेटिक ड्रग्स की सबसे ज्यादा मांग गुजरात में देखी जा रही है, जहां से ये खेप पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र तक फैल जाती है। मुंबई, गोवा और साउथ इंडिया में एमडी ड्रग्स की खपत ज्यादा है, खासकर महाराष्ट्र और मुंबई इसके बड़े बाजार बन चुके हैं। ट्रामाडोल जैसी फार्मा ड्रग्स का अवैध निर्यात भी इस नेटवर्क का अहम हिस्सा है, जबकि कोकेन की मौजूदगी गुजरात में बेहद सीमित बताई जाती है। यही डिमांड इस जंग को और जटिल बना रही है। उसमें करीबन 1200 केसेस हमने रजिस्टर किए हुए हैं, तो करीबन 1900 एक्यूज हमने इसमें गिरफ्तार किए हुए हैं। एंड एज फार एज द रिकवरी ऑफ हेरोइन इज कंसर्न, हमने 267 किलोग्राम जो हेरोइन की रिकवर करी है, तो मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द बॉर्डर। सरहद से लेकर समंदर तक फैला ये ड्रग्स नेटवर्क सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा है। पुलिस और एजेंसियों की सख्ती की ये जंग निर्णायक मोड़ पर है। ये जंग सिर्फ बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो नशे को पैसा और ताकत समझती है।